नीट प्री मेडिकल में भोपा रोड स्थित जूम इंस्टीट्यूट के दर्जनों छात्र छात्राओं ने लहराया सफलता का परचम। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा में जिले के दर्जनों छात्र छात्राओं ने सफलता पाई है। ज्यादातर छात्र भोपा रोड स्थित जूम संस्थान के हैं। यूपीटीयू की बायोटेक बी फार्मा परीक्षा की टॉपर रिद्धि सिंघल ने नीट में भी जिला टॉप किया है। 2702 रैंक लाकर उन्होंने अपने मनपसंद कॉलेज को पाने का सपना पूरा लिया है। माता सुधा गुप्ता और पिता सुनील सिंघल भी उनकी इस सफलता से प्रफुल्लित हैं। देवबंद निवासी कविता एवं संदीप त्यागी की सुपुत्री कुमारी अन्नू त्यागी, श्री पूनम एवं राजीव पाल की बेटी संजना पाल, श्रीमती अरुणा एवं गुरुचरण अरोड़ा की पुत्री तान्या अरोड़ा भी सफल छात्रों में शामिल होकर अपने चिकित्सक बनने के सपने को पूरा कर रही हैं। सफल छात्रों में सुचारू रूप से नफीस अहमद के पुत्र नवाज नफीस, महमूद नगर के मोहम्मद यामीन की पुत्री साइमा, कुल्हड़ी के आमिर अहमद राव की पुत्री नीलोफर निगार ने भी सफलता पाकर यह साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में 12वीं के साथ ही सफलता पाने वालों की श्रीमती ऋतु एवं मनोज के पुत्र दिव्यांश भालोटिया तथा जिला अस्पताल के कर्मचारी श्री मनोज कुमार एवं मनीषा की सुपुत्री शिखा गोलोकिया भी हैं, जिन्होंने कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद जूम संस्थान पर ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखकर अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करी है। शिखा का सपना एमबीबीएस करके यही जिला अस्पताल में ही सेवा करने का है। उच्च रैंक पाने वालों में जाट कॉलोनी निवासी संजीव कुमार के सुपुत्र उत्सव पवार ने भी चिकित्सक बनने का सपना पूरा कर लिया है। अलमासपुर चौक के जानी कुमार और खतौली के विपुल आर्य ने भी अपने वर्क से चयनित होकर अपने परिजनों का सिर गर्व से ऊंचा करा है। सभी सफल छात्रों ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिजनों के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और जूम संस्थान के सभी शिक्षकों द्वारा प्रदान मार्गदर्शन को दिया है। संस्थान के सभी शिक्षक इस शानदार सफलता से अभिभूत हैं और उनके उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित हैं। डॉक्टर बनने का अपना एक अलग ही लेवल है। हम अगर मतलब रियल लाइफ में भी देखें तो डॉक्टर्स को और लोग भगवान के समान ट्रीट करते हैं। वो एक नोबल प्रोफेशन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें आपको अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देना है। आपको पे कितने भी मिले उससे कोई इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जब लोग आके आपको थैंक यू बोलते हैं, आपको फील आता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर और मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कि आप यहाँ जूम पे पढ़ रहे हैं तो किस तरह की पढ़ाई होती है? जूम पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सारे टीचर्स बेस्ट हैं जूम इंस्टीट्यूट के। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब बेस्ट है यहाँ पे। टीचर्स बच्चों के डाउट क्लियर करने में लगे रहते हैं। और जगह तो डाउट क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है, पर यहाँ पे डाउट क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर को क्या कहना चाहिए? जूनियर को यही कहना चाहेंगे कि उन्हें अपनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहना चाहिए और टीचर्स पे विश्वास रखना चाहिए। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें हमसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है हर चीज़ की। उन्हें पता है एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, ये क्या हमारे काम आएगा। तो टीचर्स पे विश्वास रखना भी मस्ट है। मेरा 634 है। इसका श्रेय किसे देना चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स को, फिर उसके बाद जूम के सभी टीचर को। जैसे कि आप जूम में पढ़ाई कर रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी की है आपने? सब्जेक्ट तो मेनली बायो और केमिस्ट्री करते हैं ज़्यादा। किस तरह की तैयारी की रही है? तो तैयारी बहुत अच्छी थी। डाउट प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कराना ये बहुत अच्छा था। फिजिक्स के लिए स्पेशल डाउट क्लास होती थी 2 दिन, सैटरडे संडे को, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। जूनियर को क्या कहना चाहिए? अच्छे से मेहनत करें। आगे कट ऑफ पेपर आसान आता जा रहा है, कट ऑफ ऊपर जाती जा रही है, तो एनसीईआरटी बेस आ रहा है पेपर, तो उस पर ज़्यादा गौर करें। कितने परसेंट नंबर है? 630 मार्क्स। इसका श्रेय किसे देना चाहिए? इसका श्रेय मैं अपने सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और उसके बाद अपनी नानी को और अपने जूम के सारे टीचर्स को देना चाहूँगी। आपने डॉक्टर बनने के बारे में क्यों सोचा? डॉक्टर बनना एक बहुत सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है और अपनी कंट्री के लिए अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूट करना है तो इससे अच्छा प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप जूम में तैयारी कर रहे थे, किस तरह की तैयारी कराई जाती है? जूम आई थिंक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इवन लॉकडाउन के बाद भी टीचर्स ने रेगुलरली हमें सपोर्ट किया। डाउट क्लासेस भी रेगुलर हुई, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा रहा। बताइए आप कितने अच्छे नंबर आए, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? सर, अम्मी अब्बू को और कॉलेज जूम के सारे सर को। जैसे आप जूम में तैयारी करते थे, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस था आपका? सर केमिस्ट्री में और सर बायो में भी काफ़ी अच्छा था। किस तरह तैयारी करते हैं? सर सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा और
सब चीज़ किसी चीज़ के जो भी पूछना होता है हमें एकदम से बता देते हैं, कुछ हेजिटेशन नहीं होती। जूनियर को क्या कहना चाहेंगे इस तरह तैयारी करने के लिए? सर हार्ड वर्क करें और मेहनत करें, सर जैसे बताते जाते हैं सर ऐसा करते जाएं। कितने परसेंट नंबर आए? मेरे 639 है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिली को और जूम को, तो आपने चिकित्सक बनने का क्यों सोचा? क्योंकि ये प्रोफेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकती हूँ। जूनियर को क्या कहना चाहेंगे इस तरह तैयारी करने? जूनियर को बस हार्ड वर्क करना चाहिए और मतलब रेगुलरली करना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कितने परसेंट नंबर आए? सर मेरे 85% मार्क्स हैं। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर पेरेंट्स को, जूम में और अपने गॉड को, सबको। ये लक भी फैक्टर बहुत है इसमें। जैसे कि आप जूम में तैयारी करते थे, किस तरह की तैयारी कराई जाती बहुत अच्छी तैयारी कराई गई हमें, सब सब्जेक्ट्स में इक्वली ध्यान दिया गया हम पे। है? जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में किस तरह की तैयारी कराई गई? अच्छे से कराई गई, हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चली, रेगुलर टेस्ट आए, सब अच्छे से हुआ। जूनियर को क्या कहना चाहेंगे? तैयारी करते रहो और अब कंपटीशन भी टफ हो रहा है। और तो बताइए, आपने चिकित्सक बनने का क्यों सपना लिया? ये मेरा एम है, मेरा मतलब बचपन से सपना था मेरा ये बनने का और मुझे अच्छा लगता है, मैं इसमें अपना 100% देना चाहती हूँ। जैसे कि आप जूम में तैयारी करते हो, कौन सा सब्जेक्ट में आपने अच्छी तैयारी कराई है? किस तरह तैयारी की? सब्जेक्ट में तीनों में अच्छी तैयारी करवाई है, हर चीज़ अच्छे से सॉल्व करवाई है, प्रॉब्लम्स भी अच्छे से लिए हैं इन्होंने, हर चीज़ अच्छी है, कुछ भी एक कहना नामुमकिन है, सब चीज़ बेस्ट है। जूनियर को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? तैयारी हर चीज़ को अच्छे से लेकर चलना है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है सबसे पहले और प्रॉब्लम साथ साथ सॉल्व करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। कितने परसेंट नंबर? मेरे 656 हैं आउट ऑफ 720, 99.69%। आपके अच्छे नंबर आए हैं, फिर श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे फैमिली और जूम के सभी टीचर्स को। यहाँ पे जूम में आपने लॉकडाउन के दौरान किस तरह तैयारी कराई गई? हमारे जो जितने भी जो टीचर्स थे वो सभी हमारे कांटेक्ट में रहते थे। व्हाट्सएप पे हमारे डाउट ग्रुप्स थे जिसमें हम रेगुलर डाउट्स भेजते थे और रेगुलरली हमें उनके सॉल्यूशंस मिलते थे, और बाकी जूम ऐप की मदद से। क्या कहना चाहेंगे जूनियर को? मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सक्सेस के लिए दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कंटिन्यूअस करना चाहिए हार्ड वर्क, ये नहीं कि हम थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं और फिर रुक जाएं, और मोटिवेटेड रहना चाहिए। कितने परसेंट नंबर? मेरे मार्क्स 643 हैं नीट में और रैंक है 5223। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका क्रेडिट मैं सारा जूम इंस्टीट्यूट और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा हर चीज़ में सपोर्ट किया, और जितने भी अप एंड डाउन मेरी लाइफ में आए हैं वो हमेशा सपोर्ट में रहे हैं मेरे साथ। जूम में किस तरह की तैयारी कराई जाती है? जूम में जैसे इस बार कोरोना चल रहा था तो कोचिंग वगैरह सब बंद हो गई थी, तो सर ने हमें ऑनलाइन क्लासेस सारी प्रोवाइड करी और मोटिवेशनल लेक्चर्स सब कुछ हमें दिलाया गया, तो उससे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाई। आपका डॉक्टरी बनना क्यों? मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मेरे पापा भी मेडिसिन फील्ड से हैं, वो उनकी एजेंसी है मेडिकल की, तो वो मुझे इस फील्ड में आने से बहुत सपोर्ट करते थे, और फिर मेरा खुद का मन था कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ सेवा करूं, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। परसेंट मेरे 90% है परसेंटाइल। इसका श्रेय देख किसे देना चाहेंगे? सिर्फ अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपने गार्जियंस को देना चाहूँगा। जैसे आप जूम में तैयारी करते थे तो किस तरह की तैयारी कराई जाती है? अच्छी तैयारी की जाती है, एनसीईआरटी पे अच्छा फोकस होता है और काफ़ी अच्छी जूनियर को तैयारी। क्या कहना चाहेंगे? अपने जूनियर को ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें और अपने टीचर्स के बताए हुए रास्ते पे चलें। कितनी रैंक है? 6012। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं अपने पेरेंट्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को जहाँ से मैं पढ़ा हुआ, जूम इंस्टीट्यूट, और जूनियर को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी बायो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो अब ट्रेंड सा चल रहा है उसमें बाहर का कम बेसिक चीज़ ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो जितने तुम्हारे एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल जिसकी टिप्स पर है उसका सिलेक्शन हो रहा है 2 साल से, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लें जिससे कि कोई मतलब कोई लूप होल ना रहे, एक बैकअप प्लान की तरह कि एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत पढ़ ले, ये नहीं कि बिल्कुल एनसीईआरटी, जिससे तुम्हारी रैंक सिक्योर हो जाएगी।
जूम में किस तरह की तैयारी कराई गई आपको? जूम से मुझे तो सबसे अच्छी इनकी फिजिक्स लगती है, क्योंकि जिन सर ने मुझे पढ़ाया है उन्हें मतलब बहुत एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, मेरे हर डाउट क्लियर कर दिए थे फिजिक्स में। और 11th-12th में मैंने यहाँ बायो भी पढ़ी है, तो वे सर भी अच्छा पढ़ाते हैं बायो। जूम इंस्टीट्यूट के निर्देशक ने भी बताया कि कोविड-19 की स्थिति में भी ऑनलाइन कक्षाएं कराकर तथा छात्रों का मनोबल बनाए रखकर ही इतना शानदार परिणाम आ पाया है। अंतिम समय तक सभी छात्र संस्थान के संपर्क में रहे और अपनी सभी समस्याओं का निराकरण करते रहे, ताकि जिससे शानदार सफलता प्राप्त हो पाई है। इस बार का हमारा ये जो नीट का रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रहा है, और इससे पहले अभी यूपी सीट का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें भी हमारी ऑल ओवर यूपी फर्स्ट रैंक रिद्धि सिंगल की आई है, और इसमें भी उसने ऑल ओवर मुजफ्फरनगर कह सकते हैं पूरा टॉप किया है। उसकी 2700 रैंक है और 656 नंबर है उसके। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जैसे कि अन्नू त्यागी है, और इसका देवबंद की रहने वाली, उसकी काफ़ी अच्छी रैंक है। नवाज नफीज़ है, इसके अलावा दिव्यांश भलोटिया और शिखा दोनों 12th के साथ ही सिलेक्ट हुए हैं। कुल मिलाकर करीब 12 से 14 स्टूडेंट जो हैं उन्हें कंफर्म सरकारी कॉलेज MBBS का मिल रहा है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम आता है, और वो परिणाम जो है उससे हमें लगता है कि हमारी मेहनत वसूल हो रही है, और सभी टीचरों को भी इससे एक हिम्मत आती है और एक जुटने की प्रेरणा लगती है कि हाँ हम और ज़्यादा इस तरह से जुटें। इस बार का जो क्रिटिकल टाइम पीरियड रहा कोविड-19 का, उसमें भी बच्चों की हमने पूरी ऑनलाइन क्लासेस दी, उन्हें व्हाट्सएप पर, जूम ऐप पर बहुत अच्छी काफ़ी लंबी क्लासेस दी, उनके सारे डाउट्स क्लियर करे। इस तरह से बहुत फ़ायदा हुआ बच्चों का। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार लगे रहे, तो उसके अच्छी रैंक आई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनका। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट के बाद अब उनकी खुद लगता है उन्हें कि अब वो डॉक्टर बन पाएंगे, बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है कि अगर मान लो हम ये मानते हैं कि अगर किसी पे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, तब भी अगर वो मेहनत करना चाहें तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, होते हैं, होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और जिस तरह के ये रिज़ल्ट हैं जो सरकारी कॉलेज के लिए, एक छोटे से शहर मुजफ्फरनगर जो कि ज़्यादातर क्राइम के लिए बदनाम रहा है, लेकिन अब एजुकेशन की फील्ड में टॉपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से, और बहुत सारे इस तरह के अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं यहाँ से सिविल सर्विसेज में भी, इसके अलावा बाकी दूसरे कॉम्पिटिशन्स में भी। उसके बाद हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हाँ, अब यहाँ की जो फसल है वो एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत अच्छी हो रही है, और भविष्य में भी इसी तरह की बहुत अच्छी फील्ड बनती रहेगी। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर मान लो कोई जूम पे विश्वास कर रहा है, जूम इंस्टीट्यूट पे विश्वास करने पर उसे पूरा फल मिल रहा है और उसे बहुत पूरा इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि आप कहीं भी किसी पे भी विश्वास करें, पूरा मन लगा के करें। अगर एक बार ढंग से हमारे सुपुर्द अगर कोई बच्चे को कर देता है, तो हमारा मानना है उसका 100% सिलेक्शन होगा। अगर वो मेहनत करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन ना हो। तो हमारा भी यही कहना है कि इसमें बच्चे के अलावा पेरेंट्स जो हैं उनके भी साथ की ज़रूरत पड़ती है हमें। घर पे थोड़ा सा उन्हें माहौल, थोड़ी सी जो एक लेबर होती है पेरेंट्स की, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हम तो यही कहेंगे कि इन बच्चों का जो स्वर्णिम भविष्य है, अभी आगे MBBS के बाद MD MS, उसके अलावा आगे MCH, जैसे कि इस बार हमें बहुत खुशी हुई, हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट MCH में सिलेक्ट हुआ है, न्यूरो सर्जरी। विवेक कुमार 2009 बैच का, MBBS में KGMC से की, फिर 2009 के बाद MBBS करने के बाद फिर वो MS में गया, फिर MS के बाद अब वो MCH उसमें सेलेक्ट हो गया बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ के हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो MD MS करके अब अपना नर्सिंग होम कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि इनका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे और इनके सुखद भविष्य की हम हमेशा कामना करते रहते हैं। पूरी जूम की टीम जो है वो पूरे मन से इनके तैयारी के लिए, इनकी सफलता के लिए मेहनत करती है, और इनकी उम्मीद करती है कि ये आगे भी भविष्य में इस तरह के रिज़ल्ट आते रहेंगे।